दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये है कि ये हमारे रिप्रोडक्शन के टॉपिक के में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो निकल कर के आते हैं। बहुत सारे नहीं, लेकिन ये है कि इसमें से एक आध दो क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर इनसे निकल कर के आते हैं, इसलिए इस टॉपिक की अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। दूसरी बात दोस्तों ये होता है कि इस टॉपिक को समझना और उसे याद करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूटली इस टॉपिक को थोड़े थोड़े समय पे समझने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके मैकेनिज़्म को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप कोई ना कोई एक अच्छे एनिमेशंस को देख लें, जिससे कि आपके जहन में ये चीज़ें बिल्कुल मेंस्ट्रुअल साइकिल का किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग में एक पूरी साइक्लिक फॉर्म में सेट हो जाए, ठीक है, जिससे कि आपको बताने में भी और आपको पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें बात ध्यान में रखनी है कि इसमें मैंने काफ़ी रिटेन मटेरियल को लिया हुआ है, ताकि मैं खुद उन सारे पॉइंट्स को जो है एग्जैक्टली तरीके से आपको बता पाऊँ, तो आप उसी तरीके से इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपके सामने एक ग्राफ दिखाई दे रहा है और बगल में लिखे हुए कुछ मैटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये सभी चीज़ें आपको दिखने में बहुत हार्ड रहेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके का है। सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि कैसे हमारा जो एग सेल्स हैं, ठीक है, एग मतलब ये जो सेल दिख रही है आपको, ये वाली या ये वाली, इसमें जो ब्लू वाला जो छोटा डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर देता हूँ। ओके, तो ये वाला जो हमें डॉट दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये डॉट जनरली हमारा क्या है, हमारी एग सेल्स है, और ये हमारी फॉलिक्यूलर हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हमारी फॉलिकल्स होती हैं जो जिनमें कि हमारे एग सेल का डेवलपमेंट होना होता है। तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है कि कब हमारी फॉलिक्यूलर फेज़ है, कब हमारी ल्यूटल फेज़ है। ध्यान रखिएगा, हमें दो चीज़ें करनी है, एक हमें ध्यान में रखना है फॉलिक्यूलर फेज़ को, और एक हमें ध्यान रखना है ल्यूटल फेज़ को। 14 डेज़ के इस तरफ, 14 डेज़ के उस तरफ, ठीक है, ये हमें बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके सामने जो ये थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एक फेज़ हम ये देख रहे हैं, इसको हम लोग ओवेरियन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, जिसमें आपके एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन्स वगैरह पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी तरफ आपके गोनाडोट्रोपिन्स में हम अगर बात करें तो FSH एंड LH, ये हार्मोन्स के लेवल को आपको देखना है कि जब हमारे एग का डेवलपमेंट होता है तो किस समय कौन सा हार्मोन्स किस तरीके से डेवलप करता है। उसके बाद दोस्तों, ये जब एग डेवलप कर लेता है तो हमारी जो फॉलिकल सेल्स होती हैं वो जनरली उनका क्या हो रहा है, ये भी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए बिना टाइम को ख़राब किए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मंथली सीक्वेंस ऑफ ओवेरियन एंड यूटेराइन इवेंट्स कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। ये एक मंथली इवेंट्स है, मतलब कि पूरे महीने के दरमियान ये चलता रहता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं पहली बार बता दूं, जो पैनिक पीरियड होता है, जिसमें कि लोग कहते हैं कि पीरियड्स वगैरह में थोड़ा पैनिक पीरियड होता है, तो उसको मैं बाद में नहीं बता करके अभी बता देता हूँ कि वो 1 to 5 डेज़, जिस समय मतलब कि हमारे जो लेवल होता है हार्मोन्स का वो क्या हो जाता है, लो होने लगता है। उस कारण यहाँ पर ये काफ़ी पैनिक होता है, और जो हमारे जो यूटेराइन की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम्स वगैरह जो होते हैं, उस समय मतलब कि ये प्रॉपर ब्लीडिंग के फॉर्म में वो निकलते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रख लेनी है कि वो फेज़ क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा किसके द्वारा कंट्रोल होता है, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं उनके द्वारा ये कंट्रोल होते हैं बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब कि वो हार्मोन्स, कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है सीक्रेट होते हैं। उसी में से हमारा एक होता है GnRH, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका है दोस्तों द एवरेज साइकिल लेंथ इज 28 डेज़। अगर मैं बात को 28 डेज़ एवरेज मानी जाती है। अगेन ये 26 भी हो सकती है, और आपकी 30 to 35 डेज़ की भी हो सकती है। रिलीजेज एन oocyte एंड यूटरस इज प्रिपेयर्ड फॉर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशंस। अब इस फेज़ में 28 डेज़ के दौरान क्या होता है, इस 28 डेज़ के दौरान क्या होता है कि यहाँ पे हमारे जो एग होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप करते हैं इस 28 डेज़ के दौरान। अगर वो एग जो है, अगर वहाँ पे हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिला है, स्पर्म अंदर गई हुई है, तब उस समय हमारे एग मतलब कि फीमेल का एग और मेल का स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करेगा। कहाँ पे फ्यूज़ करेगा वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो वो जा करके आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जब हमारी ओवरी में ये सारी इवेंट्स जो है ये हमारी ओवरी में होगी, ये वाली इवेंट्स। तो जब हमारी ये इतनी
इवेंट्स जो है, ठीक है। तो जब ये हमारी ओवरी में फॉलिकल सेल डेवलप करेंगी, एग रिलीज होगा, तो वो क्या होगा कि अगर वो फर्टिलाइज करता है तो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी होगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, अब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, तो दोबारा से जो साइकिल ये यहाँ पे एंड हो रही है, दोबारा से ये साइकिल वहाँ पे चलनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये जो फेजेस हो रही दोस्तों, ये हमें इतनी फेजेस हमें ओवरी में देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी की फेज हमें जो है वो हमें रिप्रोडक्शन के या अदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखनी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उस दौरान जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल चलना शुरू हो जाती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, द फॉलिक्यूलर फेजेस एंड द ल्यूटल फेजेस। इसको हम लोग 2 फेजेस में समझते हैं, फॉलिक्यूलर एंड ल्यूटल फेजेस। ओके, बाय कन्वेंशन द साइकिल बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल एंड शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड लाइंस टू द यूटेरस। वही बात करें कि जब स्टार्टिंग होती है तो यहाँ से इसका थोड़ा शेडिंग डाउन होता है, ठीक है, और जो ब्लीडिंग और बहुत ही जो पेनिक होता है, ये वो यही पीरियड हमारा होता है स्टार्टिंग का फेज। आगे की बात करें दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा शुरू हो चुका है। मैंने एक एनिमेशन से ही इस चीज़ को समझाने की आपको कोशिश की है, लेकिन इसमें एनिमेशन तो आप चला नहीं सकते हो, तो आप बिल्कुल मैं इसको एनिमेशन की तरह ही बताऊंगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं दोस्तों, हम लोग फॉलिकुलर फेज की बात करें, तकरीबन 1 to 7 डेज के बीच क्या चीज़ें होती हैं। अब इसके बीच में देख रहे हो, ये किनारे किनारे ये हमारी फॉलिकल सेल्स होती हैं या फॉलिकल्स होती हैं, और ये जो बीच में होती है दोस्तों, ये हमारी एग सेल्स होती हैं, जो हमारी एग होती है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, यहाँ से 1 to 7 डेज हमारी एग जो होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह मैच्योर नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बिगिनिंग होती है और एग हमारा मैच्योर होना शुरू होता है। उस समय जो हमारे हार्मोन्स का लेवल होता है एफएसएच और एलएच, वो काफ़ी लो लेवल पे होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी लो लेवल पे होता है। जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में हमारे सभी हार्मोन्स जो भी होते हैं वो सभी लो लेवल पे होते हैं। द पिट्यूटरी कैन रिलीज हाई लेवल ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, मतलब ये काफ़ी हाई लेवल पे स्टिमुलेटिव फॉलिकल स्टिमुलेट मतलब एफएसएच को जो है वो सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, एंड लो लेवल ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, और जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स का लेवल होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब कि ये जो रिलीज करते हैं, ठीक है, एलएच ये कम रिलीज करते हैं, एफएसएच को ये ज़्यादा रिलीज कर होते हैं। एफएसएच स्टिमुलेट अ फॉलिकल इन द ओवरी टू ग्रो। एफएसएच जो होता है वो जनरली क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकल इन द ओवरी टू ग्रो, फॉलिकल्स को क्या करता है कि ग्रो करने में मदद करता है एफएसएच हार्मोन्स। ध्यान रखिएगा, एफएसएच स्टिमुलेट करता है फॉलिकल सेल को ग्रो करने के लिए। द डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रोड्यूस लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जो हमारी फॉलिकल्स मतलब ये जो डेवलप हो रही होती है, ये क्या करती है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। ध्यान में रखिएगा, जब फॉलिकल डेवलप कर रही होती है तो वहाँ पे एस्ट्रोजन जो होता है वो इससे प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखिएगा, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और उस समय दोनों जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं, ध्यान में रखने वाली बात यह है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब यहाँ पे ये जैसे से डेवलप करती जाएगी, यहाँ पे क्या होगा कि इसका लेवल हाई होता चला जाएगा, ठीक है। ध्यान में ये चीज़ें आपको रखने लायक हैं। लेकिन जैसे ही कार्पस ल्यूटियम बनेगा, एग सेल जब तक इसमें रहेगी तब तक इनका मैं आपको बताऊं तो लेवल जो होगा वो काफ़ी लो होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब तक हमारा एग सेल नहीं रिलीज होता है तब तक इसका लेवल काफ़ी आपको स्लो देखने को मिलता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे ये रिलीज होता है इनका लेवल देन हाई हो जाता है, फिर कुछ टाइम के लिए लो होता है, लेकिन जैसे ही फिर से कार्पस ल्यूटियम बनती है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल काफ़ी हाई होता है। इसको अभी मैं आगे बताता चलता हूँ, मेंशन करता चलता हूँ। वही कहते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, द लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सप्रेस एलएच सिक्रीशन। अगर मतलब कि हमारा जो एस्ट्रोजन है अगर वो लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रहेगा तो सप्रेस, तब वो एलएच को क्या करेगा, हमेशा सप्रेस, मतलब ये लो तो ये भी लो होगा। ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। एलएच सिक्रीशन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। एलएच जो है वो जनरली हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स है, तो जाहिर तौर पर वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है थ्रू फीडबैक इनहिबिशंस प्रोसेस के द्वारा। Therefore LH लेवल रिमेन लो वाइल द एस्ट्रोजन लेवल आर लो, मतलब अगर LH लो है तो हमारा एस्ट्रोजन भी लो रहेगा, या फिर अगर एस्ट्रोजन लो है तो LH लेवल भी आपको लो दिखाई दे रहा है। बाई डे 7 मेंस्ट्रुएशन इज ओवर। डे 7 पे क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो जनरली हमारा ओवर हो जाता है, और जो हमारा नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट है वो सोना शुरू हो जाता है। एंड द यूटेराइन लाइनिंग बिगिंस टू रीबिल्ड, मतलब कि जो ये लाइनिंग होती है जो यहाँ से पूरी शेडिंग खत्म हो जाती है, दोबारा से रीबिल्ड
बिल्डिंग होना शुरू कर जाती है, ये ध्यान रखें। ये यूटेराइन लाइनिंग दोबारा से यहाँ पे इंडोमेट्रियम वगैरह बनना शुरू हो जाता है। एज द 28 फॉलिकल ग्रो इन द ओवरी, सॉरी ये 28 डेज है, ठीक है, तो वही कहते हैं एज इन फॉलिकल ग्रो इन ओवरी इट्स प्रोडक्शन, और दोबारा से हमारी जो फॉलिकल्स होती हैं वो डेवलप करना शुरू करती हैं 7 डेज के बाद। ध्यान में रखने वाली बात ये होती है प्रॉपर जो एग के बाद जो एग का डेवलपमेंट होता है वो। आगे कहते हैं एज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीज, जैसे ही हमारा एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है इट बिगिंस टू एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH लेवल, और जैसे ही हमारा जो एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होना शुरू होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होना शुरू होता है बिगिंस टू एक्सर्ट पॉजिटिव फीडबैक, LH लेवल भी हमारा बढ़ना शुरू होता है, LH लेवल, ठीक है। दैट इज इंस्टीड द सप्रेसिंग LH सिक्रीशन, दैट इज इंस्टीड द सप्रेसिंग LH सिक्रीशन, ठीक है। और ये जो मतलब सप्रेस होता है LH वो अब वहाँ पे सप्रेस नहीं होता, सिक्रेशन बाय द पिट्यूटरी, जैसे ही ये यहाँ पे ये हाई होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन लेवल हमारा जैसे ही हाई होता है तो कुछ टाइम के लिए ये हमारा यहाँ पे लेवल देखिए LH का लो होता है, ये इसका पॉजिटिव फीडबैक है जो कि हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा मैं अभी क्या कह रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जिस समय ये लेवल है यहाँ पे LH का लेवल थोड़ा सप्रेस होगा, लेकिन अगेन जो होगा क्या होगा, हमारे जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो डिक्रीज होगा और LH का लेवल हाई होगा। ध्यान रखें दैट इंस्टीड द सप्रेसिंग LH सिक्रेशन बाय द पिट्यूटरी। एस्ट्रोजन नाउ स्टिमुलेट LH सिक्रेशन, अब यहाँ से जो हमारा एस्ट्रोजन है वो जनरली हमारे LH को बढ़ाएगा। नॉर्मली हमें क्या जानते हैं कि हमारा जो एस्ट्रोजन है वो हमारा LH के सप्रेस करता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब क्या होगा कि LH सिक्रेशन बाय द पिट्यूटरी एस्ट्रोजन नाउ स्टिमुलेट LH सिक्रेशन। द इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर अ लार्ज स्पाइक इन LH एंड स्मॉल स्पाइक इन FSH, मतलब कि एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने से FSH में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि आती है जबकि LH के सिक्रीशन में इतनी वृद्धि नहीं आती है। एंड उसके बाद कहते हैं FSH दैट टुगेदर सिग्नल द एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज, और यही वो सिग्नल होता है जब हमारा LH और FSH एक हाई कंटेंट पे पहुंच जाता है तो यही वो सिग्नल होता है कि यहाँ पे हमारी फॉलिकुलर फेज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ध्यान में इस चीज़ को आप रखेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं दैट टुगेदर सिग्नल एंड ऑफ फॉलिकुलर फेज एंड ऑनसेट ऑफ ल्यूटल फेज, और इसके बाद हमारी जो है ल्यूटल फेज स्टार्ट होने वाली होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने क्या सोचा, यहाँ पे आपने सीखा हमारे फॉलिकुलर फेज और फॉलिकुलर फेज के एक फेज के बारे में। देखिए जो समय है 241 मिनट्स अप्रॉक्स बचे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जल्दी से एक सिमिलरली कि आप फ्यूचर का वीडियो देखें, नहीं देखिए अगर आपको ज़रूरत हो तो आप देख लीजिए, वरना मैं इसी में समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ये LH लेवल जो है वो हमारा इंक्रीज़ हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हमारे LH लेवल इंक्रीज़ है, यहाँ पे हमारा एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ है, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारी एग जो होती है वो रिलीज़ होती है, दोबारा से एस्ट्रोजन लेवल वीक होना शुरू हो जाता है और यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम जो है वो बनना शुरू होता है, जिसके कारण जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता तो है लेकिन उसके साथ में FSH और LH का लेवल घटना शुरू हो जाता है। व्हाट इज कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम जो होगी दोस्तों वो इसके अंदर कोई भी एक्सेल मौजूद नहीं होगी, ये यही हमारे फॉलिकुलर सेल का बचा हुआ कुछ अंश होता है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ये भी काफ़ी हार्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं। तो ये बेसिकली मोटी मोटी बात है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे ल्यूटल फेज के बारे में बताऊंगा और भी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। आशा है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेंगे तो बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। एस्ट्रोजन, FSH एंड LH, ठीक है, ये हार्मोन्स आपको ध्यान में होना चाहिए और उसके साथ में हमारी देख ले लगातार ये जो लाइनिंग है ये लगातार हमारी ग्रो करती रहती है। थैंक यू। और देखिए ये हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल की पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो भी आप ज़रूर देखिए।